ओके, आज हम एक नया टॉपिक पे सॉरी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोड इंटेंसिटी। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। वो न्यूमेरिकल है हमारे किसके लिए, आपको एसएफटी एंड बीएमडी ड्रॉ कराने के लिए कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। हमने एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लिया है। ये न्यूमेरिकल हमारा है सिंपली सपोर्टेड बीम का। ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी गई है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे हमारा एक यूडेल अप्लाई हुआ है। यूडेल का अमाउंट है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। इस पे एक पॉइंट लोड अप्लाई किया गया है। ओके, ये जो पॉइंट लोड दिया गया है, इस पॉइंट लोड की वह है ओके, इस पे पॉइंट लोड की वैल्यू मैंने नहीं लिखी थी, मैंने लिख दी पॉइंट लोड की वैल्यू जो है वो 30 किलो न्यूटन है। आपको इस पूरे बीम के लिए एसएफटी एंड बीएमडी ड्रॉ करना है। क्लियर? एक चीज़ बहुत याद रखिएगा, क्लियर करिएगा कि जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा ऑलवेज जो हमारी बीम दी रहेगी उसी के नीचे ड्रॉ होंगे। क्लियर? क्योंकि हमें हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स की वैल्यू चाहिए, उन्हीं पॉइंट पे चाहिए जिन पॉइंट पे हमारे लोड एक्ट कर रहे हैं। ठीक है? ओके, अगर ये इस तरीके की प्रॉब्लम दी है तो सबसे पहले आपको निकालना है रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स किस पे रिएक्शन फोर्स निकालना है? जहाँ पे हमारे सपोर्ट्स है। हमारे सपोर्ट्स कहाँ है? एक पॉइंट ए पे सपोर्ट दिया है, एक पॉइंट बी पे सपोर्ट दिया गया है। क्लियर? तो हमने मान लिया कि इस पॉइंट ए पे जो हमारा रिएक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू है आर ए, इस पॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू है आर बी। इसको कैलकुलेट करना है। इक्वेशन में पता है समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। क्लियर? उसी इक्वेशन से प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास आएगा वर्टिकल रिएक्शंस में आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, आप दोनों चीज़ें मान सकते हैं। या तो आप सारे फोर्सेस को एक साथ लिख के 0 करिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स। क्लियर? साइन कन्वेंशन के बिहाफ पे चलते हैं तो साइन कन्वेंशन ये कहता है कि नीचे से ऊपर जाने वाले फोर्स, लेफ्ट साइड से अगर हम चल रहे हैं, मैं इस साइड से चल रही हूँ, लेफ्ट साइड से चल रही हूँ, तो नीचे से ऊपर लगने वाले फोर्स ऑलवेज पॉजिटिव और ऊपर से नीचे लगने वाले फोर्स ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर? उसी बिहाफ पे बात की तो आर ए प्लस आर बी, लेफ्ट साइड से चले तो आर ए एंड आर बी दोनों नीचे से ऊपर लग रहे हैं, पॉजिटिव इज इक्वल टू ऊपर से नीचे लगने वाले, ऊपर से नीचे कौन लग रहा है 20 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल। अगर इसकी टोटल लोड की वैल्यू बात करें तो लोड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस 20 प्लस एक फोर्स और से हमारे पास 30, व्हाट वी गेट आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 130 किलो। क्लियर? अब सेकेंड इक्वेशन हमारा मोमेंट इक्वेशन लेते हैं। तो हमने पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले लिया, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिया तो मोमेंट इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्लियर? अब हम बात करते हैं तो फिर अब पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो ये तो हमारा 0। यूडेल की बात करें तो यूडेल आएगा हमारा नेगेटिव में, या फिर आप लिख सकते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, हम ये लिख रहे हैं। पहले लोड की वैल्यू 20 इंटू 5 इंटू, आपको पता है यूडेल ऑलवेज उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, स्पैन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आएगा 2.5 यानी 5/2 पे, और इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगी 5/2, 5/2 प्लस एक लोड और काम कर रहा है 30 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसके लिए, ये 5 + 2 7 इज इक्वल टू आर बी। आर बी के लिए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 + 2 + 1 यानी 8। व्हाट वी गेट, सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करेंगे तो आर बी की वैल्यू आएगी 460 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आएगा सॉल्व करने पे आर बी की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 57.5 किलो न्यूटन। वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो आर ए की वैल्यू जो हमारी आएगी, आर ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 72.5 किलो न्यूटन। ओके, दोनों पॉइंट पे हमारे फोर्सेस मिल गए, दोनों पॉइंट पे हमारे रिएक्शन फोर्स मिल गए। अब हमें शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने की हम बात करते हैं तो सबसे पहले शेयर फोर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शेयर फोर्स की।
क्लियर। जब शेयर फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। क्लियर। जब पॉइंट ए पे बात करते हैं, पॉइंट ए पे बात की है तो पॉइंट ए पे कितना फोर्स लग रहा है हमारा, रिएक्शन फोर्स आर ए लग रहा है। आर ए लग रहा है किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव। कितनी वैल्यू है आर ए की, वैल्यू आपने निकाल रखी है 72.5, 72.5 किलो न्यूटन। तो फिर जब हम बात करते हैं तो यहाँ से एक हम स्ट्रेट लाइन लेंगे। क्या लेंगे, एक हम स्ट्रेट लाइन लेंगे। और वो जो स्ट्रेट लाइन या कांस्टेंट लाइन कह सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट लाइन हमारी जाए। हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे कांस्टेंट लाइन, वो ऑलवेज कोशिश करिएगा आप सभी लोग स्केल से ड्रॉ करिए, क्योंकि स्केल से ड्रॉ करना सही होगा। तो पॉइंट ए पे सिर्फ एक हमारा लोड रिएक्शन फोर्स है 72.5 का, वर्टिकल डायरेक्शन में है, नीचे से अपर डायरेक्शन, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमने ड्रॉ कर दिया। इसकी वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी 72.5। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, पॉइंट ए। क्लियर। अब बात करते हैं स्पैन एसी के लिए। अगर सेक्शन एसी की बात करते हैं हम, सेक्शन एसी की बात कर रहे हैं हम, सेक्शन एसी की बात करें, पॉइंट ए पे तो लोड हमें मिल गया। अब पॉइंट सी पे पहुंचते हैं। किस पे, पॉइंट सी पे। पॉइंट सी पे अगर हम टोटल फोर्स की बात करें तो क्या लग रहा है, एक फोर्स आ रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक फोर्स यूडी लग रहा है कितना 20/5 का। तो पॉइंट सी पे जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो आर ए माइनस 20/5। आर ए माइनस क्यों, आर ए नीचे से ऊपर की तरफ पॉजिटिव और 20 ऊपर से नीचे तरफ नेगेटिव लग रहा है। आर ए की वैल्यू है 72.5, आर बी हो गया हमारा 100। इसको सॉल्व करेंगे जब 100 और उसको, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 27.5 किलो न्यूटन। 27.5 किलो न्यूटन विथ नेगेटिव साइन। कैसा साइन, नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। क्लियर, यही बात है ना। तो जो वैल्यू आ रही है वो हमारी नेगेटिव के साथ आ रही है। अब नेगेटिव आया, पहले वैल्यू पॉजिटिव थी, अब वैल्यू नेगेटिव आ गई। इसका मतलब दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा शेयर फोर्स 0, तभी तो पॉइंट हमारा पॉजिटिव से कहाँ पहुँचा, पॉजिटिव से हमारा नेगेटिव पहुँचा। तो इसकी पहले हमें वैल्यू निकालनी हो। ओके, तो इसको निकालने का एक बेसिक सा तरीका है। अभी हमने बात सेक्शन ए सी की बात कर रहे हैं। सेक्शन ए सी पूरे पे यूडीएल लगा हुआ है। हमने कहा सेक्शन ए सी के बीच में ही हमने एक सेक्शन ले लिया एक्स एक्स। क्लियर। उसके यहाँ से डिस्टेंस स्मॉल एक्स है, यहाँ पे लोड आर ए भाग कर, यहाँ पे जो लोड इंटेंसिटी है वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर की है। तो अगर मैं इसके लिए शेयर फोर्स इक्वेशन की बात करूँ तो शेयर फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर ए माइनस ये लोड 20, अभी कितने डिस्टेंस में बात कर रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पे, यही हुई शेयर फोर्स इक्वेशन। अब आर ए की वैल्यू हमारी है 72.5 माइनस 20 इंटू एक्स। क्लियर। हम कह रहे हैं कि जब वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हुई तो उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हमारे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो शेयर फोर्स जो 72.5 माइनस 20x है वो किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो सॉल्व करिए तो 72.5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 20x। x इज इक्वल टू आ गया 72.5 डिवाइडेड बाई 20। सॉल्व करिएगा तो 3 आएगा, 6 आएगा, आई थिंक 2 आएगा, 5 मीटर आएगा। एक बार कैलकुलेशन कर, यानी x इक्वल टू 3.625 मीटर। x कहाँ से लिया हमने, पॉइंट ए से। पॉइंट ए से जब आप 3.625 मीटर चलते हैं, उसी पॉइंट पे हमारा जो शेयर फोर्स हो रहा है वो वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। क्लियर। पॉइंट सी पे जो हमारा वैल्यू आया था, पॉइंट सी पे वैल्यू आई थी -27.5 इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो हमने पॉइंट सी पे नेगेटिव डायरेक्शन बना दी। क्लियर। यूडीएल का केस है, इक्वेशन किसके फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है। देखिए इक्वेशन हमने एक्स के फॉर्म में बनाई है, तो जो कर्व होगा वो ऑलवेज कैसा कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा कर्व हमारे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अब इन्हीं के बीच में एक पॉइंट है 3.625 मीटर, उस पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो हमने कहा कि ये हमारा 0 हो गया, कर्व हमारा बन गया स्ट्रेट लाइन। हमने कह दिया ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे शेयर फोर्स 0 हुआ है, x इक्वल टू 3.625 मीटर। क्लियर। इसी पॉइंट पे हमारा शेयर फोर्स क्या हो गया है, 0 मिला है। जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ 0 शेयर फोर्स। क्लियर। जहाँ पे हमारा शेयर फोर्स 0 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, पहुँच गए हम यहाँ पे।
अब इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 27.5, 27.5। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट सी से डी के बीच में कोई लोड लगा हुआ है नहीं, तो पॉइंट सी और डी के बीच में कोई लोड नहीं लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 27.5 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 27.5 हमारा कांस्टेंट लाइन, हमने कांस्टेंट लाइन बना दी। ठीक है, ये डॉटेड लाइन होगी, गलती से मुझसे डार्क लाइन बन गई है, डॉटेड लाइन। ओके, नाउ कम टू पॉइंट डी। जैसे ही पॉइंट डी पे हम पहुंचे, पॉइंट डी पे पहुंचे हैं, पॉइंट डी पे हमारा जो लोड है 30 किलोमीटर का ऊपर से नीचे, यानी 27.5 को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, 27.5 को सपोर्ट कर रहा है। तो पॉइंट डी पे जो हमारा लोड हो जाएगा वो हो जाएगा -27.5 माइनस 30, व्हाट वी गेट -57.5। क्लियर। अब पॉइंट लोड है, एक्स की कोई इक्वेशन नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा कर्व बनेगा वो कर्व हमारा एक कांस्टेंट लाइन बनेगी। इसी पॉइंट पे हम नीचे आ गए। क्लियर। 27.5 से क्या हुआ, 30 और जोड़ दिए तो 57.5 आ गया, तो ये वैल्यू मिल गई। मैं ये हमारा पॉइंट सी था, ये पॉइंट हमारा डी हो गया, यहाँ वैल्यू हो गई 57.5। ओके, पॉइंट डी से पॉइंट डी और बी के बीच में कोई और लोड नहीं है, तो पॉइंट डी और बी के बीच में हमारी एक कांस्टेंट लाइन बनेगी, बना दिया हमने। अब जैसे ही पॉइंट बी पे पहुंचे, क्लियर। अब पॉइंट बी पे पहुंच रहे हैं, तो पॉइंट बी पे अभी तक 57.5 नेगेटिव डायरेक्शन में था, पर पॉइंट बी पे एक रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आर बी काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है 57.5। नीचे से ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव, तो पॉइंट बी पे जब हम लोड की बात करते हैं तो हमारा हो गया ये फोर्स -57.5 प्लस 57.5 इक्वल टू क्या हो गया, 0। यानी जो कर्व हमारा हो गया वो पहुंच गया कहाँ पे, अपने 0 पॉइंट पे। क्लियर। ये हो गया हमारा 0 पॉइंट पे। ये हमारा सारी वैल्यूज नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव साइन बना दी, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइन। क्लियर। तो ये हो गया हमारा shear force डायग्राम। दिस इज shear force डायग्राम। अब बात करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है हमें। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत क्लियर समझते हैं। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं हम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर पूरे बीम के लिए थी, तो फॉर एक एक सेक्शन की बात करते हैं। ओके, पहले सेक्शन स्पैन एसी के लिए, तो हमने कहा इसके लिए हमने सेक्शन एक एक्स एक्स मान लिया एसी के बीच में, तो हम एसी के बीच में ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट ए, इनके बीच में हमने एक सेक्शन एक्स एक्स ले लिया। इस पूरे बीम पे हमारा यूडीएल लगा हुआ है, यहाँ रिएक्शन फोर्स आर ए है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने एक्स मान ली है। इस यूडीएल की वैल्यू है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर। तो बेंडिंग मोमेंट की हम बात करते हैं। बेंडिंग मोमेंट फॉर सेक्शन ए सी, या फिर अभी छोड़िए, अभी आप बोलिए बेंडिंग मोमेंट फॉर सेक्शन एक्स एक्स। इस एक्स एक्स के अबाउट हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो इस एक्सेस के अबाउट पहले मोमेंट कौन लेगा, ये रिएक्शन फोर्स आर ए। आर ए के लिए मोमेंट की डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स, तो हमारा हो गया आर ए इंटू एक्स। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि मोमेंट जो होगा क्लॉकवाइज होगा। अब बात करते हैं 20 किलोमीटर पर मीटर। यूडीएल लगा है कितने डिस्टेंस पे, एक्स पे। अब ऊपर से नीचे तो यानी कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस लोड की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू एक्स, कितने डिस्टेंस पे लगा, एक्स पे। और मोमेंट कितना लेगा, अपने सी जी से घूमेगा, तो एक्स के लिए सी जी क्या हो जाएगी, सी एक्स/2 इंटू एक्स/2। इक्वेशन बन गई आर ए इंटू एक्स माइनस 20 x²/2। इक्वेशन एक्स के स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी ऑब्वियसली कर्व कैसा बनेगा, पैराबोलिक कर्व बनेगा, याद रखिएगा। क्लियर। अब आर ए की वैल्यू रख देते हैं। आर ए की वैल्यू क्या थी, 27.5 इंटू एक्स माइनस 20 x²/2। अगर एक्स की वैल्यू 0 रखें, एक्स की वैल्यू 0 यानी कहाँ पहुँच गए, पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 रखिए तो पूरी इक्वेशन क्या हो गई, 0। अब पॉइंट सी तक पहुंचना है, तो पॉइंट सी के लिए डिस्टेंस क्या है, ए से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, तो एक्स इक्वल टू 5 मीटर रखिए। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी व्हाट वी गेट 72.5 इंटू 5 माइनस 20 इंटू 5²/2। सॉल्व करिएगा इसको आप लोग। जब इसको सॉल्व करेंगे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी
112.5 किलो न्यूटन मीटर एट पॉइंट सी। ये भी हो गया। बट अभी हम आपको ये पता है कि जिस पॉइंट पे हमारा शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है, और हमें शेयर फोर्स 0.0 मिला है, x इक्वल टू 3.625 मीटर। ये ए और सी के बीच में मिला, तो इस पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट, x इक्वल टू 3.625 मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा 72.5। इसी इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रख दें 3.625 मीटर। 3.625 माइनस 20 इंटू 3.625 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 131.4 किलो न्यूटन मीटर। प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 3.625 मीटर पे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या हो गई थी, यहाँ पे शेयर फोर्स इक्वल टू क्या हो गया था 0। बट यही वैल्यू अगर हमने बेंडिंग मोमेंट पे रखी तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या मिली मैक्सिमम। ये वैल्यू देखिए x इक्वल टू 5 पे कम आई है, x इक्वल टू 3.625 पे ज़्यादा आई थी। याद रखिए इक्वेशन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो ऑब्वियसली कर्व कैसा बनेगा, पैराबोलिक कर्व बनेगा। कर्व ड्रॉ कर लें, आइए कर्व ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ए से बात की है हमने, थोड़ा एक्सटेंडेड बनाते हैं इसको। मैंने पॉइंट सी को भी एक्सटेंडेड बना दूँ थोड़ा सा। आप भी ऐसे ही स्केल लेके ड्रॉ करिएगा जिससे आपका कर्व ना गड़बड़ हो। ओके, पॉइंट 3.625 पे वैल्यू कितनी है 131.4। क्लियर। पॉइंट सी पे कितनी हो गई है, पॉइंट सी मतलब 112.4। क्लियर। ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यूज आई हैं यानी कर्व हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर। ये जो वैल्यू है ये हो गई 131.4, ये वैल्यू हो गई हमारी कितनी 112.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, किलो न्यूटन मीटर में रखिएगा। पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दीजिए, माना थोड़ी देर के लिए मैंने ई नाम दे दिया, दिस इज पॉइंट ई। ओके, इतना हो गया। अब बात करते हैं आगे की बात करें। अब सी डी सेक्शन में पहुंचे हैं। इन सी डी के बीच में मूवमेंट की बात करें हम, तो जब हम सी डी के बीच में मूवमेंट की बात करते हैं तो फिर से वही हम एक सेक्शन एक्स एक्स की बात करते हैं। अभी जो सेक्शन हमने ए सी के बीच में लिया था वो सेक्शन अब हम कहाँ लेंगे, सी डी के बीच में लेंगे। क्लियर। सी डी के बीच में सेक्शन लेते हैं। तो अब हम जब सी डी के बीच में सेक्शन लिए तो हमने यहाँ ड्रॉ करती हूँ मैं अलग से, इसी को मैं यहाँ अलग से ड्रॉ कर रही हूँ। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये रिएक्शन फोर्स आर ए, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये एक्स एक्स हो गया, यहाँ कहीं पे पॉइंट डी आपका है, याद रखिएगा। ये हो गई 5 मीटर, उसके बाद लोड हो गया 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, अब मैं बोल रही हूँ कि इस एक्स एक्स के अबाउट मूवमेंट बताइए, इस एक्स एक्स के अबाउट मूवमेंट। तो बेंडिंग मूवमेंट फॉर सेक्शन एक्स एक्स, तो ये डिस्टेंस सॉरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है एक्स, एक्स डिस्टेंस पे ले रहे हैं हम। तो जब एक्स एक्स के अबाउट मूवमेंट की बात करते हैं तो ये फोर्स आर ए तो पूरा डिस्टेंस लेके मूव करेगा, तो इक्वेशन हो जाएगी आर ए इंटू एक्स माइनस यूडीएल की बात करते हैं। यूडीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोड इंटू डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है 5 मीटर पे, 20 इंटू 5। अब बात आती है कितना डिस्टेंस लेके ये घूमेगा। पहली बात तो ये जो लोड है वो लोड कहाँ पे एक्ट करेगा, अपने सी जी पॉइंट पे, सी जी पॉइंट पे एक्ट करेगा। सी जी पॉइंट पे यानी 2.5 डिस्टेंस पे, 2.5 डिस्टेंस पे। और मोमेंट की बात करें तो हम कहेंगे सी जी पॉइंट प्लस जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बचती है उतना डिस्टेंस लेके ये बेंडिंग मोमेंट लेगा अपना। तो ये डिस्टेंस ही होगी जिस पे वो घूमेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स में से ये माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5/2 करिए, एक्स माइनस 2.5 लिखिए, एक्स माइनस 5/2 आप लिख दीजिए 2.5। सॉल्व करिए, आर ए की वैल्यू 72.5, एक्स माइनस आपने इसको किया तो 100, एक्स माइनस 2.5। पॉइंट डी पे पहुंचना है, तो पॉइंट डी पे जब हमें जाना है, यहाँ पे देखिए पॉइंट डी पे ए से चल रहे हैं ना, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 + 2 7। तो एक्स इक्वल टू 7 रखिए, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी मिल जाएगा 72.5 इंटू 7 माइनस 100, 7 माइनस 2.5। इक्वेशन किसके फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है, यानी कर्व कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 57.5 किलो न्यूटन मीटर, 57.5 किलो न्यूटन मीटर। इसको सॉल्व करिएगा, वैल्यू आपको मिलेगी 57.5 किलो न्यूटन।
एक्स के फॉर्म में है तो ऑब्वियसली कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। पॉजिटिव वाला है तो ऑब्वियसली ऊपर ही रहेगा, तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कुछ हमारी ऐसे आएगी। ये हमारा 112 था, ये हुआ 57 पॉइंट, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। पहुँच गया पॉइंट डी पे, वैल्यू होगी हमारी 57.5। अब बात करते हैं पॉइंट बी पे। क्लियर। अब जब पॉइंट बी पे पहुंचना है आपको, पॉइंट बी पे पहुंचना है तो अब सेक्शन हमारा बढ़ के यहाँ से आके यहाँ पे सेक्शन हो जाएगा एक्स एक्स, डिस्टेंस कितना, एक्स डिस्टेंस पे। क्लियर। उसको भी मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये हुआ हमारा पॉइंट ए, सी, पॉइंट डी, यहाँ पे हम सेक्शन एक्स एक्स मान रहे हैं। क्लियर। 30 किलोमीटर, ये यूडीएल 20 का, ये हमारे रिएक्शन आर ए, ये किलोमीटर पर मीटर है, याद रखिएगा। ये डिस्टेंस 5 हो गई, ये डिस्टेंस 2 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने x मान रखा है। ओके। अब बेंडिंग मोमेंट की बात करें हम, तो जब बेंडिंग इसके अबाउट सारे फोर्सेस का बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू जाएगा आर ए इंटू टोटल डिस्टेंस x माइनस यूडीएल वही रहेगा 20 इंटू 5 लोड इंटू मूवमेंट कितना, सी जी के साथ मूवमेंट, तो इसका सी जी 2.5 अप्लाई करेगा तो हो जाएगा x माइनस 2.5। अब माइनस, अब एक लोड और है हमारे पास 30 इतना ही डिस्टेंस लेके घूमेगा ना, इसके लिए तो इतना ही डिस्टेंस घूमने के लिए चाहिए, तो ये डिस्टेंस कैसे निकले, x में से ये डिस्टेंस माइनस कर दें तो 30x माइनस 7। क्लियर। अब डी पे आपको पॉइंट बी पे चाहिए मूवमेंट, डी पे भी निकाल लिया, सी पे ने, बी तक पहुंचने के लिए यहाँ से डिस्टेंस लेंथ कितना कवर करेंगे, 5 + 2 + 1 8, तो x इक्वल टू क्या रखेंगे 8। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू आर ए 72.5 इंटू 8 माइनस 100, 8 माइनस 2.5 माइनस 30, 8 माइनस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, वैल्यू आएगी 0। यानी पॉइंट बी पे जो बेंडिंग मोमेंट मिला वो हमारा कैसे हो जाएगा, 0। इक्वेशन किसके फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है, इसलिए जो कर्व लाइन बनेगी वो हमारी कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन, और बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0। आगे सारे पॉइंट्स पे हमारे बेंडिंग मोमेंट मिल गए। 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, सपोर्ट्स पे, ये दोनों पॉइंट क्या थे हमारे, सपोर्ट्स थे ए और बी, दोनों पॉइंट सपोर्ट्स पे ऑलवेज हमें जो बेंडिंग मोमेंट मिलता है वो 0। देखिए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट 0, जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 होगा उस पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिला। जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 होता है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ 0 शेयर फोर्स। अब जितने स्पैन पे हमारा, जितने लंबाई पे हमारा यूडीएल काम करता हो उस लंबाई पे शेयर फोर्स डायग्राम ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑलवेज पैराबोलिक बनता है। पॉइंट लोड के लिए शेयर फोर्स डायग्राम हमेशा कांस्टेंट लाइन और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। ओके, दिस इज ऑल फॉर दिस numerical and this is all for today lecture. Thank you.